अच्छा गाइस, इमेजिन करो कि आपके पास एक ऐसी बूटेबल यूएसबी है जिससे आप किसी भी डिवाइस पे प्लग इन करो और जितनी भी आपकी विंडोज में प्रॉब्लम आती है, लाइक विंडोज करप्ट हो गई, आपका विंडोज लोड नहीं हो रहा है, ब्लू स्क्रीन आ गई, डेटा रिकवरी आपको करना हो या विंडोज का लॉगिन पासवर्ड आप भूल गए हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके पास आती है तो सिर्फ आपके पास एक ही काम है जो करना है, वो इस यूएसबी को प्लग इन करना। प्लग इन कराइए, इसे बूट कराइए और जितनी भी प्रॉब्लम है उसे आसानी से आप फिक्स कर सकते हो सिर्फ एक सिंगल यूएसबी से। और मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने यूज किया था आयरन बूटेबल यूएसबी का, लेकिन इस बार हम दूसरी यूएसबी यूज करने वाले हैं। और फर्क की बात करें तो आयरन में भी आपको बहुत सारे यूजफुल टूल मिलते हैं, लेकिन इस वाले में आपको और भी ज्यादा एडवांस टूल मिलेंगे। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा गाइस कि अगर आप एक आईटी एक्सपर्ट हैं, आप कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आप इस यूएसबी को ज़रूर बना के रखिए। आपको ये हर जगह काम देने वाली है। अगर आप एक रेगुलर कंप्यूटर यूज़र भी हैं और आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती रहती है, तो बस आपको एक 8 गीगाबाइट की यूएसबी चाहिए जिसे आप बूटेबल यूएसबी बनाओगे, वो भी एब्सोल्युटली फ्री में। एंड इसके बाद फ्यूचर के लिए आप टेंशन फ्री हो जाओगे क्योंकि सबका सोल्यूशन आपको इस सिंगल यूएसबी में मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको आपको डाउनलोड करना है और कैसे बूटेबल यूएसबी बनानी है। एंड उसके बाद में हम देखेंगे कि आपको कैसे इसको यूज़ करना है। अब आपको आना है इस वेबसाइट पे जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और इसका नाम है सर्जी स्ट्रेलिक करके। ये एक रशियन वेबसाइट है लेकिन बहुत ही पॉपुलर टूल है। तो जब आप इस वेबसाइट पे आओगे तो शायद आपको इधर सब कुछ रशियन में देखने को मिले। अब इसे ट्रांसलेट करने के लिए आपको क्या करना है, बस राइट क्लिक करिएगा कहीं भी ब्लैंक स्पेस पे और नीचे आपको मिलेगा ट्रांसलेट टू इंग्लिश वाला ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर देना। अब ये आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो ट्रांसलेट होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में जब आप देखोगे तो आपको देखो एक ऑप्शन मिलेगा WinPE 10.8 सर्जी स्ट्रेलिक। तो पहला वाला रशियन है, वो आपको चूज़ नहीं करना। थर्ड नंबर पे जो इंग्लिश वाला आ रहा है ENG वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर इधर टॉप पे आपको रशियन वर्जन मिलेगा, तो ये भी आपको चूज़ नहीं करना है। इसके नीचे वाला जो ऑप्शन है देखो, ये इंग्लिश वर्जन में जो लिख के आ रहा है, इसे आपको सिलेक्ट करना है। तो बस इस पर आप क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में आपको ये कुछ ऑप्शन देगा कि आप इनकी फाइल को कौन से सर्वर से डाउनलोड करना चाहते हैं, पिक्सेल ड्रेन से कि मेगा से कि गूगल ड्राइव से। तो आप किसी भी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। मुझे जो पर्सनली मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप गूगल ड्राइव या मेगा वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हो। और दूसरी चीज़, आपको देखो एक पासवर्ड भी मिलेगा नीचे, इसे आप कॉपी कर लेना। ये आपको तब काम आएगा जब फाइल डाउनलोड हो जाएगी, आप उसे एक्सट्रैक्ट करोगे तो उधर वो आपसे ये पासवर्ड मांगेगा। तो चलिए हम गूगल ड्राइव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। फिर आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, फिर डाउनलोड पे एंड फिर डाउनलोड एनीवे पे। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी देखो फाइल इधर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। अप्रॉक्स 3.2 गीगाबाइट की फाइल है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आप वेट कर लीजिएगा। और फाइनली गाइस, फाइल इधर हमारी डाउनलोड हो गई है। तो हम डाउनलोडेड फोल्डर को ओपन करेंगे और इस जिप फाइल पे आपको राइट क्लिक करना है और इधर टॉप में आपको विनरार वाला ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर होवर अप करिएगा और फिर इसमें क्लिक करना है एक्सट्रैक्ट टू WinPE 11.10 वाला ऑप्शन। अब वही पासवर्ड आपसे मांगेगा जो आपने कॉपी किया था, तो चाहे आप मैनुअली टाइप कर लो या आप पेस्ट करा दो। ऐड ओके पे आप क्लिक करो तो फटाफट अब आपकी फ़ाइल एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही सारी फाइल एक्सट्रैक्ट होती है तो इस तरह का फोल्डर आएगा। जब आप इसे ओपन करोगे तो इसमें आपको बहुत सारी फाइल मिलेंगी। ये सारी फाइल हमें चाहिए नहीं, हमें कौन सी फाइल चाहिए, जो टॉप पे आ रही है सेकंड नंबर पे, जिसका साइज़ आपको देखने से समझ में आ जाएगा कि एक ISO फाइल है। तो और जितनी भी फाइल है आप उसे यहाँ से डिलीट कर लीजिएगा। तो अब जैसा हमारे पास ISO फाइल आ गई तो अब हमें इसे आप बूटेबल USB बनाना है। तो अब उसके लिए आप अपनी कोई भी USB जिसे आप बूटेबल बनाना चाहते हैं, एटलीस्ट मैं आपसे रिकमेंड करूँगा 8 गीगाबाइट की होनी चाहिए, आप उसे प्लग इन कराइए। प्लग इन करने के बाद आपको एक नया टूल डाउनलोड करना है, रूफूस, बहुत ही पॉपुलर टूल है। तो रूफूस सर्च करिए, पहली वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है और फिर इधर नीचे आने पे रूफूस 4.11.exe पहले लिंक पे आप क्लिक करो। छोटी सी फाइल है, फटाफट ये भी डाउनलोड हो जाएगी। तो डाउनलोडेड फाइल पे आप क्लिक करो, परमिशन मांगता है तो यस दीजिएगा और कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। अब इधर बिल्कुल टॉप पे आपको वो USB सेलेक्ट करानी है जिसे आप ये बूटेबल बनाना चाहते हो। तो इस पर कोई भी मिस्टेक आप मत करना और ये भी अश्योर कर लेना कि उसके अंदर आपका कोई भी ज़रूरी डेटा नहीं है। तो मेरी ये किंगस्टन 64 गीगाबाइट वाली USB है, तो मैं इसी को सिलेक्टेड रहने दूंगा। और फिर बूट सिलेक्शन में आपको सिलेक्ट पे क्लिक कराना है
और फिर उसी लोकेशन पे जाइए जिधर आपने ये फाइल WinPE वाली डाउनलोड करी थी। तो इस फोल्डर के अंदर है, इसे हम ओपन करेंगे और इस फाइल को इधर से सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन पे क्लिक कराएंगे। अब नेक्स्ट इसके बाद गाइस ये आपसे पूछेगा पार्टीशन स्कीम कि आपका MVR है कि GPT है। तो अगर आपका पुराना डिवाइस है जो कि लेगेसी बेस्ड है तो आपको MVR चूज़ करना है। अगर आपका UEFI बेस्ड है, मतलब मॉडर्न कंप्यूटर है, तो आपको GPT चूज़ कराना है। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप विंडोज सर्च पे क्लिक करिए, टाइप करिए सिस्टम, सजेशन में आपको मिलेगा सिस्टम इन्फॉर्मेशन, इस पर आप क्लिक करो और इधर आप देखो थोड़ा सा नीचे आने पे बायोस बूट वाला ऑप्शन मिलेगा। अगर ये आपको UEFI दिखा रहा है मेरी तरह तो आपको जाना है GPT के साथ, लेकिन अगर ये आपको दिखाता है लेगेसी तो आपको चूज करना पड़ेगा MVR ऑप्शन। तो मेरा UEFI है, मुझे पता चल गया है, तो मैं इसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन से चेंज कर दूंगा GPT पे। बस अब इसके अलावा आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। स्टार्ट पे आप क्लिक कराइए, ओके पे क्लिक कराइए, अगेन ओके पे क्लिक करिए और अब आपकी ये बूटेबल USB बनना तैयार हो जाएगी। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और वेट करिए एंड इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको आपको यूज़ करना है और क्या अमेजिंग फीचर ये आपको प्रोवाइड करेगा। तो फाइनली गाइस हमारी USB तैयार हो गई है। अब मैं इसे प्लग इन करूंगा अपने Lenovo के लैपटॉप में और बूट कराने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि कितने सारे आपको इसमें टूल मिलते हैं। तो मैंने USB प्लग इन कर लिए। अब हम सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे और रीस्टार्ट होने के बाद गाइस आपको अपने लैपटॉप के हिसाब से बायोस की का यूज़ करना है जिससे हम बूट प्रायोरिटी ऑर्डर को चेंज कर पाएँ। तो मेरा लैपटॉप इधर Lenovo का है तो मैं यूज़ करूँगा F2 की। अगर आपका HP है तो शायद F8 होगा, F10 होगा, जो भी आप देख लेना उसे। और मेरे Lenovo गेमिंग लैपटॉप में आपको देखो इस तरह का पेज मिलता है। तो देखो बूट डिवाइस वाला ऑप्शन आ रहा है। तो सेकंड नंबर पे मेरी जो किंगस्टन की USB है वो शो कर रही है, तो इसे मैं टॉप पे ले जाऊंगा। तो बूट प्रायोरिटी ऑर्डर चेंज हो गया है। अब ये पार्ट गाइज आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा। मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में अलग अलग तरीके से आपको दिखाया है कि कैसे बूट प्रायोरिटी ऑर्डर चेंज करना है। इतना करने के बाद एग्जिट पे आप क्लिक करिए या F10 की प्रेस करिए। सेव एंड एग्जिट पे आपको क्लिक करना है और अब जब आपका कंप्यूटर रिबूट होगा तो ये बूट करेगा आपकी USB से जो आपने बूटेबल USB बना रखी है। और शुरू में आपको ये वाला ऑप्शन आएगा बूट WinPE 11, तो आप इसे चूज़ कर लेना और फिर ये देखिए फाइल्स वगैरह लोड करेगा। अच्छा एक चीज़ गाइस मैंने और क्या नोटिस करी है कि आयरन बूटेबल USB के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। आयरन से जब आप बूट कराते हो अपने डिवाइस को तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये USB उतना टाइम नहीं लेती है। और अब आप देखो आपके सामने लाइव में कर रहा हूँ, इसका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो रहा है, ड्राइवर वगैरह ये लोड कर रहे हैं और ये देखो हमारे पास फाइनली इसका ऑपरेटिंग सिस्टम खुल के आ चुका है। और इसके डैशबोर्ड से आप देख सकते हो यहाँ पे आपको विंडोज़ 10 का लुक एंड फील आएगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके लिए कैसे यूज़फुल हो सकता है, क्या क्या ये ऑप्शन आपको देता है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। तो सारे टूल को एक्सेस करने के लिए आपको विंडोज़ आइकन पे इधर क्लिक करना है लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे। फिर आपको इस तरह का सारा ऑप्शन आएगा। तो टॉप पे जो आपको मिला है प्रोग्राम्स WinPE, इसी पे होवर अप करो आप और सारी टूल की कैटेगरी अब आपको इधर देखने को मिल जाएगी, राइट। सबसे टॉप पे है बैकअप एंड रीस्टोर। तो अगर आपको किसी तरह का बैकअप क्रिएट करना है या इवन विंडोज़ की बहुत सारी प्रॉब्लम भी फिक्स करनी है तो उसके लिए बहुत अमेजिंग टूल दिए हैं, जैसे कि हैस्लियो बैकअप स्वीट है या ईजस का टूल है। तो जो भी आपको यूज़ करना है उस पर आप क्लिक करो और अब आप देखोगे कि टूल हमारा लोड होके आ जाएगा। तो अगर आपको न्यू बैकअप बनाना है, सिंक कराना है, तो देखो सारे ऑप्शन को आप यहाँ से यूज़ कर पाओगे। कोई ट्रायल वाला चक्कर नहीं है, कोई आपको इंस्टॉलेशन नहीं करनी है, बस टूल को आप यहाँ से यूज़ करिए, अपना काम करिए, काम खत्म। इसी तरह से अगर दोबारा से हम वापस जाएं इसी लोकेशन पे, एक और बहुत पॉपुलर टूल आपको मिलता है जो कि है मैक्रिम रिफ्लेक्ट। अगर इस पर हम क्लिक करें तो ये टूल गाइज आपका बैकअप के लिए तो यूज़ होता ही है, लेकिन ये सबसे बड़ा यूज़फुल होता है जब आपके कंप्यूटर पे लॉगिन फेलियर हो जाता है, बूट फेलियर हो जाता है, विंडोज़ आपका बूट नहीं करता है, ब्लू स्क्रीन आता है। उस तरह की प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए भी बड़ा ये यूज़फुल टूल है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके विंडोज़ 10 में 11 में किसी तरह की ब्लू स्क्रीन आ गई, आपका विंडोज़ बूट नहीं हो रहा है, रिकवरी ब्लू स्क्रीन आ गई,
तो बस आपको करना क्या है, इस USB को प्लग इन करिए, इसे बूट कराइए और इन्हीं ऑप्शन पे आके आप अपनी ब्लू स्क्रीन को फिक्स कर सकते हैं। अब अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको अलग अलग वीडियो चाहिए इस पे, कि मैं कंप्लीट वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं हर एक टूल को चला के उसका यूज़ करके आपको ब्रीफ करूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना। एंड इसके अलावा नीचे अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे अदर भी टूल मिलेंगे, लाइक टेराबाइट वगैरह है, एक्टिव डिस्क इमेज है। नेक्स्ट आता है हार्ड डिस्क का सेक्शन। तो अगर आप अपनी हार्ड डिस्क को जो कि करप्ट हो गई है, फेल हो गई है, काम नहीं कर रही है, उसको फिक्स करने के लिए भी बहुत सारे आपको टूल दिए गए हैं। इवन अगर आपको अपनी हार्ड डिस्क को या SSD को, उसके पार्टीशन को आपको मैनेज करना है, इंक्रीज या डिक्रीज करना है, मर्ज करना है, नई पार्टीशन क्रिएट करनी है, तो वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो इन दिए हुए टूल के ज़रिए से। और इधर आप देख सकते हो डिस्क जीनियस, ईजास का पार्टीशन मास्टर, मिनी टूल पार्टीशन विज़ार्ड, इन सब का नाम भी आपने सुना होगा। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा, एक ऑप्शन ही है, मल्टीपल ऑप्शन आपको मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक वाला। तो अगर आपको डायग्नोस करना है अपने किसी हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, तो उसके लिए बहुत सारे अवेलेबल आपको यहाँ पे टूल मिलेंगे। फिर नेक्स्ट आपको मिलता है विंडोज़ इंस्टॉलेशन। तो इधर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, WinNTS सेटअप। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इंस्टॉलेशन के लिए, बाईपास करने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग टूल है जिसका आप यूज़ में ले सकते हो। फिर आता है नेटवर्क वाला ऑप्शन और इधर आपको ओपरा, फाइलज़िला, क्यूबिट टॉरेंट, यू टॉरेंट, FTP यूज़, iSCSI इनिशिएटर। तो जितने भी आपके नेटवर्क रिलेटेड टूल होते हैं, डायग्नोस्टिक टूल है या ट्रबल शूटिंग टूल है, वो आपको इधर अवेलेबल मिलेंगे। अब आपको मैंने जैसे शुरू में बताया गाइस, अगर आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या ऑलरेडी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ कंप्यूटर टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, तो ये टूल आपके लिए बहुत ही बड़ा जेम होने वाला है। फिर नेक्स्ट इसके बाद आता है रिमोट एक्सेस एंड VPN। तो इसके रिलेटेड आपको टूल मिलेंगे। एंड फिर आता है डेटा रिकवरी। तो अब सपोज करिए कि आप रेगुलर विंडोज़ 10 और 11 को यूज़ कर रहे थे, सडनली आपका कोई डेटा परमानेंटली डिलीट हो गया है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, तुरंत इमीडिएटली आप इस USB को प्लग इन करिए, इसी ऑप्शन पे आइए, इनमें से कोई सा भी टूल आप पिक कर लीजिए। तो मान लीजिए मैंने चूज़ कर लिया एक्टिव पार्टीशन रिकवरी। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसका एक सिंपल सा डैशबोर्ड आएगा कि आप पार्टीशन रिकवरी करना चाहते हैं कि ईजी फाइल रिकवरी करना चाहते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने एक्सीडेंटली अपनी पार्टीशन ही डिलीट कर दी, बाद में आपको याद आया यार उसमें तो मेरा बहुत ज़रूरी डेटा था। तो उस केस में आप पूरी पार्टीशन भी रिकवर कर सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिक आपकी कोई फोल्डर या फाइल डिलीट हुई है तो आप इजी फाइल रिकवरी जाके उस फाइल को भी आप रिकवर कर सकते हो। फिर मिलता है आपको BCD एडिटर है। तो बहुत सारे इसमें भी अमेजिंग टूल है। विंडोज़ रिकवरी इन्वायरमेंट बहुत ही अमेजिंग टूल है गाइस। ये उनके लिए है जिन्हें ब्लू स्क्रीन बहुत आ रही है, कंप्यूटर बूट नहीं हो रहा है, फेल हो जा रहा है हार्ड डिस्क या SSD लोड होने में, ऑटोमेटिक रिपेयर लूप वाला मैसेज आ रहा है, रिकवरी योर PC नीड टू बी रिपेयर्ड वाला स्क्रीन मैसेज आ रहा है। तो उन्हें क्या करना है, इसी ऑप्शन पे आना है और विंडोज़ रिकवरी इन्वायरमेंट पे क्लिक करना है। तो बस इस ऑप्शन पे आइए, अपनी लैंग्वेज चूज़ करिए, फिर आपको ट्रबल शूट पे क्लिक करना है और फिर मिलेगा आपको माइक्रोसॉफ्ट डायग्नोस्टिक एंड रिकवरी टूल सेट। तो बस इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आप चूज़ कराइए और इस तरह से एक बॉक्स ओपन होगा। अब इसमें आपको बहुत सारे टूल दिए हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हो। तो बस इधर जैसे आप SFC स्कैन वाला ऑप्शन है तो इस पर आप क्लिक करोगे और फिर फाइनली जब आप नेक्स्ट करोगे तो ये सारी सिस्टम फाइल को स्कैन करेगा। और ये रेगुलर आपका SFC स्कैन नहीं है, ये एक प्रॉपर डेडिकेटेड इनबिल्ट टूल है जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो प्रॉपर तरीके से, और हो सकता है ये टाइम भी काफ़ी लेगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा। जब कंप्लीट हो जाए तो आप फिनिश पे क्लिक करना एंड उसके बाद जब आप सिस्टम को रिस्टार्ट करोगे तो आपका जो ब्लू स्क्रीन का इशू था वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। तो विंडोज़ रिकवरी इन्वायरमेंट के बाद आपको मिलता है ड्राइवर वाला ऑप्शन। तो ड्राइवर में आप देख सकते हो अगर आपका कोई मिसिंग ड्राइवर है या ड्राइवर की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके डिवाइस में तो वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, यूटिलिटीज़ दिया हुआ है और इसीलिए मैंने आपसे शुरू में ये भी बोला था कि ये आयरन से ज़्यादा एडवांस्ड ऑप्शन है, इसमें आपको और एडवांस टूल मिलते हैं। अब सबके बारे में गाइस मैं डिस्कस नहीं कर सकता वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है रीसेटिंग पासवर्ड। तो अगर आप अपने विंडोज़ 10 का 11 का लॉगिन पासवर्ड भूल गए हो तो फटाफट आप यहाँ से रीसेट कर सकते हो।
एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं इस डिवाइस का, इस लैपटॉप का पासवर्ड भूल गया हूँ, तो मैंने इस यूएसबी को प्लग इन किया, इस ऑप्शन पे आए। अब इनमें से कोई भी टूल आप पिक कर लो। जैसे मैं ले लेता हूँ ये वाला सिंप्लेक्स पासवर्ड रीसेट वाला, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछेगा कि किस यूज़र अकाउंट का पासवर्ड आप रीसेट करना चाहते हैं, तो जिसका भी आप करना चाहते हैं ड्रॉप डाउन से उस यूज़र अकाउंट को आप चूज़ कराइए। अब इसमें देखो आपको सीधा ऑप्शन देता है रिमूव पासवर्ड। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे और नेक्स्ट टाइम जब आप सिस्टम को रिस्टार्ट करोगे तो आपसे कोई भी पासवर्ड नहीं पूछेगा, सिंपली बस आपको साइन इन पे क्लिक करना है और आसानी से आप अपने डिवाइस में लॉगिन हो जाओगे। फिर रीसेटिंग के बाद आता है डिफ्रैगमेंटेशन का, HEX एडिटर का, वीडियो ऑडियो और ग्राफिक के टूल आते हैं, डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, आप ऑफिस वगैरह को भी इधर से यूज़ कर सकते हो, फाइल मैनेजर आपको मिलेगा, सर्च फाइल वाला ऑप्शन मिलेगा, एवरीथिंग का जो कि एक बहुत ही पॉपुलर टूल है, CD यूटिलिटीज़ है, एंटीवायरस है। अब मान लो कि आपका डिवाइस बहुत बुरे तरीके से इन्फेक्टेड हो गया है, बहुत सारे मैलवेयर आ गए, वायरस आ गए और आपका डिवाइस इतना स्लो हो गया कि आप उस पर काम ही नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसी बूटेबल USB को आप प्लग इन करिए और जितने भी आपको इसमें टूल मिल रहे हैं, रन कैस्परस्की वायरस रिमूवल टूल और रैम डिस्क है, इन सारे टूल को आप इधर से रन कर लो और ये हेल्प करेगा आपका ऑफलाइन तरीके से सारे वायरस और मैलवेयर को रिमूव करने का। फिर मिलता है आपको सिस्टम वाला ऑप्शन, इनक्रिप्शन, अगर आपको इनक्रिप्ट वगैरह करना है तो वो भी आप इधर से कर सकते हो। तो ये मैंने आपको वर्बली गाइस बता दिया है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है जो आप ट्राई कर पाओगे। तो अब होपफुली गाइस आपको समझ में आया होगा कि क्यों मैंने आपको रिकमेंड किया कि आपको ये यूएसबी बना के ज़रूर रख लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपको एक कंप्लीट सोल्यूशन देती है और आपको बस एक 8 गीगाबाइट की पेन ड्राइव और एक फ्री का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। तो होपफुली गाइस वीडियो आज का आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और गाइस हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।